नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में हमें और आपको और सारे जहान के लोगों को अल्लाह सलामत रखे। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वजीफा लेकर आया हूं, जो ऐसा वजीफा है कि अगर हम इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी 1% नहीं बल्कि 100% हमको कामयाबी मिलेगी। ये ऐसा वजीफा है कि इसको करने के बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस वजीफे को एक बार दिल से कर लें, लेकिन इरादा हमारा नेक होना चाहिए, मकसद हमारा जायज होना चाहिए। और ये वजीफा करने की शर्त है कि हमें नमाज की पाबंदी जरूरी है। अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे और इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये इतना पावरफुल और ताकतवर वजीफा है कि इस वजीफे को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अगर हम दुनिया की शोहरत मांगेंगे तो अल्लाह हमें दुनिया की शोहरत अता फरमाएगा। दुनिया के अंदर हम इज्जत मांगते हैं तो अल्लाह हमें इज्जत बख्श देगा। दुनिया के अंदर हम दौलत मांगेंगे, अल्लाह हमें दौलत भी अता फरमाएगा। दुनिया के अंदर हम जो चीज मांगेंगे अल्लाह हमें अता फरमाएगा। इतना पावरफुल ये वजीफा है। लेकिन ये वजीफा हमें करना कैसे है, कब करना है, किस समय करना है? तो ये वजीफा हमें फजर की नमाज पढ़ने के बाद फौरन अपनी जगह पर बैठ जाना है और वजीफे को करना है। लेकिन नमाज एकदम जरूरी है, लाजमी है कि नमाज पढ़ना ही पढ़ना है इस वजीफे को करने के लिए। हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर में गुर्बत है, हमारे घर में तंग दस्ती है, हमारे घर के ऊपर मुसीबतें हैं, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, अपने कर्ज से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, हमारे ऊपर दुनिया की आफतें हैं, दुनिया की मुसीबतें हैं, हमारे ऊपर पहाड़ टूट रहा है, हम बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए ये वजीफा है। हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे घर के अंदर कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता है, अगर हमारे घर के अंदर मियाँ बीबी में मोहब्बत नहीं है, भाई बहन में मोहब्बत नहीं है, बेटा माँ से मोहब्बत नहीं करता है या बाप से मोहब्बत नहीं करता है, बेटी मोहब्बत नहीं करती है, हमें दौलत की जरूरत है, मतलब इन सारी चीजों का ये वजीफा है। अगर हम जिस नियत से, जिस इरादे से हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी इस वजीफे को करने के बाद। लेकिन वजीफा कैसे करना है और कब करना है, अब मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि वजीफा सबसे पहले हमें नमाज की पाबंदी करनी है। और ये वजीफा जैसे अभी मैंने बताया कि ये वजीफा फजर की नमाज के बाद फौरन करना है। अगर फजर की नमाज आपने नहीं पढ़ी तो वजीफा आप नहीं कर सकते, लेकिन फजर की नमाज एकदम लाजमी है कि हमें पढ़ना है। ये वजीफा करने के लिए हमें फजर की नमाज एकदम जरूरी है, पढ़ना है। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमें अपनी जगह पर बैठ जाना है। और पढ़ना क्या है, हम अपनी उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम एक तस्बीह ले लें, तस्बीह के ऊपर हम पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमने फजर की नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद हम अपनी जगह पर बैठ गए। बैठने के बाद हमें सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़नी है जो हमने नमाज के अंदर पढ़ी है, दुरूद इब्राहिम। एक मर्तबा हम दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर वो दुरूद हमें नहीं याद है तो और भी दुरूद है, बहुत छोटी से छोटी है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतना भी हम पढ़ सकते हैं। और अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो और बेहतर है। तो एक मर्तबा हमें दुरूद इब्राहिम पढ़ना है,
پھر ہمیں سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ کوثر یعنی قرآن مقدس کی بہت ہی عظیم آیت ہے، جس کے اندر قرآن مقدس کے اندر بہت چھوٹی سی آیت ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر. یہ والی آیت ہمیں پڑھنی ہے کتنے مرتبہ؟ 21 مرتبہ. پھر ہمیں ایک مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے، صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا باسطو. پھر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ دوبارہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کوثر، یعنی پھر یہ اسم پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ پھر ہمیں دوبارہ سورہ کوثر پڑھنا ہے. پھر 21 مرتبہ جب ہماری سورہ کوثر مکمل ہو جائے گی، پھر دوبارہ ہمیں 21 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر ہم نے جو درود شریف شروع میں پڑھی تھی اسی درود شریف کو ہم آخری میں پڑھ لیں گے. پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جس مقصد کے لیے ہم دعا مانگیں گے اللہ ہمارے اس مقصد کو کامیاب بنا دے گا. لیکن یہ وظیفہ آپ لوگ کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی. لیکن جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے وظیفہ کریں. بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت ہم نے وظیفہ پڑھا لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی. تو جس تعداد میں وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی تعداد میں وظیفہ پڑھیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. پھر ایک بات کا اور دھیان رکھا جائے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو ایک دن میں صرف ایک ہی وظیفہ پڑھیں. یہ نہیں کہ ہم یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی دن پڑھ رہے ہیں، تو اس کا اثر آپ کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک وظیفہ صرف ایک ہی دن پڑھیں، اس بات کا آپ خیال رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.